सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में मध्य में आने के लिए समय दिया। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। सो मेरे प्यारों, इस बात को सब लोग नहीं समझ पाएंगे, वही समझ पाएगा जो वचन का खोजी और वचन के पीछे चलने की इच्छा रखता है। मेरे प्यारों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक विश्वासी को हर पक्ष या हर तरफ से सिद्ध करना चाहता है। चाहे वो हमारा बातचीत हो, चाहे वो हमारा पहनना हो, चाहे वो हमारा उठना हो, चाहे बैठना हो। इसलिए हम एक गीत गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना फिरना तुझे भाता रहे करके। सो एक विश्वासी ऐसी नहीं कि वो दुनिया के जैसे चले और ऐश प्रस्ती करके या चर्च में एंजॉय करके घर को वापस आ जाए, ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। हमारा जीवन दुनिया से एक अलग या एक अलगताई का जीवन है मेरे प्यारों। और पुरुष के लिए क्या सिद्धांत है वो भी परमेश्वर का वचन बताता है, और स्त्री के लिए क्या सिद्धांत है वो भी परमेश्वर का वचन बताता है। हम दुनिया को देखकर नहीं चल सकते, हमें चलना है ये जो परमेश्वर ने अपने वचन की किताब हमें दे दी है। सो स्त्री और आदमी दोनों के पहनने के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था सार, उसका व्यवस्था विवरण, उसका 22 अध्याय, उसका 5 वचन हम देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के साफ करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ध्यान देकर सुनना, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के साफ करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ध्यान देकर सुन लीजिए, एक स्त्री के ऊपर पुरुष का पहरावा ना हो और ना ही एक पुरुष के ऊपर स्त्री का पहरावा हो। ऐसे कामों के करने वालों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, वचन में लिख कर दे दिया। मेरे प्यारों, अब इस बात को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो आप अच्छे रीति से इस बात को समझ चुके हैं कि आज जो स्त्रियां चर्च में जीन्स टी शर्ट पहन के आती है, ये एक स्त्री का पहरावा नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, वचन में लिखा किसी स्त्री के ऊपर मर्द का पहरावा ना। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे परमेश्वर तो बाहर मन को देखता है, बाहर को नहीं। तो ये जो हमने व्यवस्था विवरण से ये बात पढ़ी, ये पुराने नियम का ही आयत है, और जो आप बोलते हैं वो भी पुराने नियम का ही आयत है कि परमेश्वर बाहर को नहीं मन को देखता है। क्या लिखने वाले परमेश्वर का जो आत्मा है उसे ये नहीं पता कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर बाहर को नहीं मन को देखता है, तो दूसरी तरफ परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के विरुद्ध में बात नहीं कर सकता। ये भी तो परमेश्वर के आत्मा का लिखा हुआ वचन है कि किसी स्त्री के ऊपर मर्द का पहरावा ना हो और मर्द के ऊपर स्त्री का पहरावा ना हो। आज मैंने मसीह भाइयों को भी देखा, कान शिदवा के उसमें क्रूस जैसे कुछ इयररिंग या उसमें डाले रहते हैं। कुछ लोग तो नाक भी उसमें, आपने थंबनेल में तस्वीर देखी होगी, नाक भी शिदवा के उसमें भी नतनी टाइप डालते हैं जैसे औरतें डालती है मेरे प्यारों। लेकिन ये ना तो एक मसीह विश्वासी भाई को शोभा देता है और ना पुरुष का पहरावा पहनना ना मसीह बहन को शोभा देता। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ भी करना चाहो, अगर आप वचन में नहीं चलना चाहते तो परमेश्वर कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो वचन के अनुसार चलना चाहता है तो स्त्री स्त्री का पहरावा पहन सकती है और मर्द का। और अगर हम जानबूझ के कुछ नहीं होगा देखा जाएगा ऐसा करके चल रहे हैं,
तो वचन में लिख कर दे दिया, यहोवा परमेश्वर ऐसे कामों करने वालों से घृणा करता है। और जिससे परमेश्वर घृणा करता है, फिर जिंदगी में आप परमेश्वर की घृणा लेकर कहीं सक्सेस नहीं हो सकते मेरे प्यारों। इसलिए वचन के अनुसार चले, कोई स्त्री मर्द का पहरावा ना पहने और ना ही कोई पुरुष स्त्रियों वाले काम करे। आपको परमेश्वर ने पुरुष बनाया, स्त्री को परमेश्वर ने स्त्री बनाया, इसलिए वो मर्द होने की चाह ना रखें या पुरुष स्त्री होने की चाह ना रखें। जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा वहीं पर सीमित रहें, परमेश्वर के वचन पर चले, सिद्ध होते रहें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस।